नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशराज, फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एबीवीजीएमसी विदिशा। एंड गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्यूटर 247। सो गाइस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा था, 4 लेक्चर हम लोगों ने इस पर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 मीन लेक्चर नंबर 5 के ऊपर। गाइस, हम चाहें तो डाईहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर छोटी छोटी वीडियोस बनाकर कवर अप कर सकते हैं, पर गाइस मेरा इंटेंशन ये है, मेरा जो मोटिव है कि आप लोगों को जो छोटी छोटी बेसिक चीजें जो कोई नहीं सिखाता है वो उसके साथ साथ जो मेन टॉपिक है वो भी कवर होते जाए। तो मैं अपने लेक्चर में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल पीक पर जाऊंगा। गाइस, इतना मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि अगर आप मेरे लेक्चर को सुन लेते हो, आई थिंक 1 से 8 या 10 कुछ लेक्चर रहेंगे इस यूनिट के ऊपर अपने, आपका A to Z सारे बेसिक्स और सारे पीक लेवल के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं विद एनसीईआरटी कवर अप हो जाएंगे। तो गाइस, लेक्चर को सुनते रहिए और जितने आपके क्राउड में स्टूडेंट्स हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इन लेक्चर को एक बार शेयर जरूर कीजिए। यदि उन्हें वो क्वालिटी हमारी पसंद आती है तो डेफिनेटली दे विल बी स्टक विद अस। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में पहले बात करते हैं हम क्या कवर अप करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा हमारा रह गया था डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और कुछ 4-5 पॉइंट्स रह गए थे, ये हम कवर अप करेंगे अपने। उसके बाद इन पॉइंट्स को कवर अप करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये करने के बाद हम लोग एक टेबल देखेंगे, उसमें कुछ फॉर्मुलेस देखेंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस देखेंगे, टेस्ट क्रॉस जो कि जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा फिर हम जाएंगे कहां पर, पोस्ट मेंडलिज्म पर। पोस्ट मेंडलिज्म में हम लोग आज यदि टाइम मिला तो कोड अमीनेंस कंप्लीट कर लेंगे। इतना आज का हमारा टारगेट है। चलिए जी, एक बार लास्ट लेक्चर ये है, उसे ये पढ़ने के लिए हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो गाइस, सुनते जाइए बहुत ध्यान से। यदि बात करें लास्ट लेक्चर की, तो हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस देखा था। डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है भाई। यदि हम या मेंडल बात करें, मेंडल ने एक बार में 2 कैरेक्टर की स्टडी करी, 2 कैरेक्टर की स्टडी करी, उसे क्या बोलेंगे, डाईहाइब्रिड क्रॉस। और मेंडल ने कौन कौन से 2 कैरेक्टर की स्टडी करी थी, सीड के 2 कैरेक्टर्स लिए थे, सीड का कलर और सीड का शेप। बहुत बढ़िया। वो कैरेक्टर की स्टडी करने के बाद फिर हमने एक टेबल बनाई थी और उस टेबल से हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले थे। उस रिजल्ट्स में क्या क्या निकाला था मुझे बताओ। फेनोटाइप रेशियो 9:3:1 आया था या नहीं आया था, जिसमें 9 क्या थे, बोलो यार। 9 क्या थे, राउंड और येलो सीड्स मिले थे मुझे। 3 क्या मिले थे, राउंड और ग्रीन। और फिर से 3 मिले थे मुझे रिंकल्ड ग्रीन, सॉरी रिंकल्ड येलो मिले थे, और एक मिला था मुझे रिंकल्ड ग्रीन। ये मुझे कुछ रेशियो मिला था। टोटल 16 जाइगोट्स मुझे ऑब्टेन हुए थे, वो मैंने चेकर बोर्ड से बना लिए थे। इतना क्लियर है सबके, बहुत बढ़िया। वहां से कुछ और क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, हम वो साथ में कवर अप करते हुए चल रहे हैं। तो गाइस, लेक्चर बिल्कुल मिस मत कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और बहुत डेप्थ से हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। गाइस, लेक्चर सुनते रहिए, बहुत बढ़िया। सो बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर में बात करेंगे, सबसे पहले मुझे देखना पेरेंटल फिनोटाइप। क्या बोला, पेरेंटल फिनोटाइप शोन बाय। ये कुछ नहीं है, डायहाइब्रिड क्रॉस की ही कुछ बातें हैं, वहीं से क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। मैंने आपको एक बार रिवीजन करा दिया, अब आप सब सुनते जाना, आपके सारी चीजें माइंड में रिकैप हो जाएंगी। चलिए जी, मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 1 जो डायहाइब्रिड क्रॉस से बन सकता है, पेरेंटल फिनोटाइप शोन बाय। कहने का मतलब है, जब मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस कराया था, मैंने आपको बताया था मेंडल ने कैसे लिए थे, प्योर पेरेंट्स लिए थे। राउंड और येलो लिया था पेरेंट्स, और एक कैसे लिया था, रिंकल्ड ग्रीन, 2 पेरेंट्स लिए थे। तो यही पूछा है, जब हमने F2 जनरेशन में रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए, उसमें पेरेंट्स जितने कितने प्रोजेनी मिले, एज इट इज पेरेंट्स जितने, पेरेंट्स जैसे कितने प्रोजेनी मिले। पेरेंट्स जैसे मेरा मतलब है पेरेंट्स जैसे सेम फिनोटाइप, मींस हमें कितने पेरेंट्स जैसे दिख रहे थे ऊपर से। जीनोटाइप मींस हमें दिखता नहीं, फिनोटाइप हमें दिखता है। तो पेरेंट्स जैसे मतलब हमें राउंड और येलो, एक तो ये हो गए, दूसरा पेरेंट कैसा लिया था, रिंकल्ड ग्रीन, ऐसे कितने दिख रहे थे। तो गाइस, यदि आप उस रेशियो को देखोगे, वहीं से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिनोटाइपिक रेशियो में मैंने बताया था 9 कैसे थे, राउंड येलो थे। बहुत बढ़िया। एक लास्ट वाला कैसा था, रिंकल्ड ग्रीन था। तो टोटल 10 हमें कैसे मिले थे, पेरेंट्स जैसे फिनोटाइप मिले थे। मैंने लिखा 10 आउट ऑफ 16। क्यों आउट ऑफ 16 मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि गाइस हमें टोटल 16 जाइगोट्स ऑब्टेन हुए थे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, न्यू फिनोटाइप शोन बाय। क्या बोला, न्यू फिनोटाइप। अगर मुझे बताओ पेरेंट जैसे 10 दिख रहे हैं, तो 16 में से 6 जो होंगे कैसे होंगे, नए फिनोटाइप हमें ऑब्टेन होंगे। तो मैंने लिखा 6, आसान सी बात है, आउट ऑफ 16। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब पूछा है ना पेरेंट जैसा जीनोटाइप, फिनोटाइप तो ठीक है, अब जीनोटाइप, पेरेंट जैसा जीनोटाइप, समझ रहे हो, मींस एक तो प्योर डोमिनेंट, प्योर राउंड येलो मींस कैपिटल आर,
और कैपिटल वाई। एक तो ये हो गया, एक हो गया हमारा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये थे हमारे पेरेंट्स। ऐसे हमें कितने जीनोटाइप दिख रहे थे। ऐसे यदि आप जीनोटाइप उस टेबल से काउंट करोगे, वो टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बनाना सिखा दी थी। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 4 था आई थिंक, जरूर देखें आप जाकर। चलिए जी, फिर मैंने देखा पेरेंटल जीनोटाइप। यदि आप लोग काउंट करोगे, सिर्फ 2 हमें ऐसे मिले थे प्रोजेनी जहां पेरेंटल जीनोटाइप शो हो रहा था। अगर अब मैं बात करूं नए जीनोटाइप कितना शो होगा, अगर मुझे 2 पेरेंट जैसे शो हो रहे तो ऑब्वियस सी बात है 16 में से मैं 2 माइनस कर दूंगा तो मुझे 14 मतलब कितने देखेंगे, नए जीनोटाइप देखने को मिलेंगे। चलिए जी, ये 4 क्वेश्चन सबके क्लियर हैं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे पूछा है F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप था जब क्रॉसिंग हुई थी, तो मुझे बताओ पहले F1 जनरेशन ऑप्टेन हुई थी, और अगर F1 जनरेशन ऑप्टेन हुई थी तो मुझे बताओ कैपिटल R और कैपिटल Y की वजह से जीनोटाइप तो अलग आया था लेकिन फिनोटाइप सेम आया था। सेम फिनोटाइप कैसा आया था, राउंड येलो ही आया था। और अगर राउंड और येलो फिनोटाइप मुझे ऑब्टेन हुआ था तो मुझे बताओ F1 जनरेशन जैसे मुझे कितने दिखेंगे, 9 दिखेंगे। यहां 10 थे, क्यों, क्योंकि यहां 10 में मुझे एक रिंकल ग्रीन पेरेंट्स भी था, लेकिन यहां सारे के सारे राउंड और येलो थे। और अगर मैं रेशियो देखता हूं तो मुझे 9:3:3:1 के रेशियो में 9 कैसे मिलते हैं, राउंड और येलो ऑप्टेन होते हैं। और अगर 9 मुझे राउंड और येलो ऑप्टेन होते हैं तो F1 जनरेशन जैसे मुझे दिखेंगे। बहुत बढ़िया, 16 में से 9 मुझे F1 जनरेशन दिखेंगे। अब सवाल पूछा है कि F1 जनरेशन जैसे जीनोटाइप कितने मुझे दिखेंगे, F1 जनरेशन जैसे जीनोटाइप कितने मुझे दिखेंगे। अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं तो जीनोटाइप को हम लोग ऐसे तो डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन यदि आपको वो टेबल याद होगी, उस टेबल को आप लोग गौर से देखोगे तो इस जवाब का आंसर मिल जाएगा। और यदि आप जीनोटाइप काउंट करोगे F1 जनरेशन जैसे, मुझे बताओ F1 का जीनोटाइप ये था या नहीं था, कैपिटल R स्मॉल r एंड कैपिटल Y स्मॉल y। इस जीनोटाइप को यदि आप F2 जनरेशन की चेकर बोर्ड की टेबल से मिलाओगे तो आपको 4 जीनोटाइप ऐसे ऑब्टेन होंगे जो एज इट इज ऐसे थे। तो मुझे बताओ आंसर 4/16 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। बहुत बढ़िया। ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में पूछे जाते हैं और ऑब्वियसली पूछे गए हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कवर अप कर लिए हैं। अब मैंने रफ कर देता हूं। डायहाइब्रिड क्रॉस से लास्ट जो क्वेश्चन बन सकता है या लास्ट सब टॉपिक में बोल सकता हूं डायहाइब्रिड क्रॉस का, वो है 4th पोस्टुलेट। मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस को एक्सपेरिमेंट करने के बाद दिया था। चलिए जी, उसे भी समझते हैं क्या था मेंडल का 4th पोस्टुलेट। देखो भाई, मेंडल ने दिया था 4th पोस्टुलेट। क्या था, 3 पोस्टुलेट हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस खत्म करने के बाद पढ़ चुके थे। सब लोग सारे लेक्चर्स लिंक अप है एक दूसरे से, हमने 3 पोस्टुलेट खत्म कर लिए थे। अब क्या आएगा 4th पोस्टुलेट। 4th पोस्टुलेट से मेंडल ने क्या दिया, थर्ड लॉ। यदि आप लोग को ध्यान होगा तो फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट मिला के मेंडल ने अपना फर्स्ट लॉ दिया था डोमिनेंस का। अगर आपको याद होगा तो मेंडल ने अपना थर्ड पोस्टुलेट से क्या दिया था, सेकंड लॉ दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। वो हम कवर अप कर चुके हैं। उसके बाद अब 4th पोस्टुलेट से मेंडल ने थर्ड लॉ दिया। यदि लॉस की बात करिए तो एक बार आपका रिवीजन भी करा देता हूं मैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात मुझे बताओ, यहां से जब सबसे पहला क्वेश्चन बिल्डअप होता है कौन सा होता है कि ये जो लॉ है किस पर बेस्ड है, तो मुझे बताओ F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड पर क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस अपना बेस्ड था। ठीक है भाई, समझते जाना, सारी बातें एक दूसरे से लिंक अप हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर मैं बात करूंगा तो वो किस पर बेस्ड था, मोनोहाइब्रिड की F2 पर। वो मोनोहाइब्रिड की F1 पर डोमिनेंस, F2 पर कौन सा, सेग्रीगेशन। लेकिन अगर मैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करूंगा तो मुझे बताओ क्या वो F2 ऑफ डायहाइब्रिड पर बेस्ड होगा या नहीं होगा। तो साथ ही साथ में हमने तीनों लॉ के किस किस पर बेस्ड हैं वो रिवाइज कर लिए हैं। चलिए जी, पहला पॉइंट क्लियर है सबके, F2 ऑफ डायहाइब्रिड पर बेस होता है कौन सा लॉ, हमारा थर्ड लॉ मेंडल का। अब क्या होता है एक बार इसकी डेफिनेशन समझते हैं और फिर ये लॉ क्या होता है, मेंडल ने इस लॉ के अंतर्गत क्या बताया वो समझते हैं एक बार। समझिएगा भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मेंडल ने बोला जब 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, हाँ प्रिंटिंग एरर है वहां पर, वेट when 2 pair of contrasting trait inherited simultaneous segregation of 1 pair of contrasting, हाँ सुनना भाई,
व्हेन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इनहेरिटेड साइमल्टेनियसली। समझ रहे हो? पहले एक लाइन समझो आप, एक पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट का एक पेयर हो गया कौन सा, मान लो एग्जांपल ले लो, देखो भाई दो पेयर लिए थे हमने, कौन कौन से लिए थे समझते जाना, इसको हम बहुत प्यार से समझेंगे। दो पेयर लिए थे, एक पेयर कौन सा था हमारा, सीड का शेप, सीड के शेप के अंतर्गत मैं बात करूं तो मुझे कौन से मिले थे, राउंड और रिंकल्ड। ठीक है भाई, दूसरा पेयर कौन सा था, सेकंड पेयर सीड कलर, और सीड कलर की बात करूं तो मुझे येलो ग्रीन मिले थे। ये क्लियर है सबके? ठीक है। अब मेंडल ने क्या बोला, व्हेन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इनहेरिटेड साइमल्टेनियसली, जब दो पेयर इनहेरिटेड करते हैं एक साथ तो क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर। सेग्रीगेशन से क्या मतलब है, सेपरेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। मतलब है, कहने का मतलब ये है, जब ये दो पेयर साथ में इनहेरिटेड करते हैं, साथ में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब इस पेयर के ट्रेड्स या कैरेक्टर या जीन जाती है तो क्या होता है, ये लोग इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। मींस ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो ट्रेड्स हैं, मिक्स्ड अप नहीं होते, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये तो भाई समझ में आ गया। जब दो पेयर हम लेंगे कैरेक्टर्स के या दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट लेंगे तो वो हमें इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हुए मिलेंगे। चलिए ये बात क्लियर है। अब ऐसा क्यों होता है, ये होता है कुछ क्रोमोसोम्स की वजह से, वो हम नेक्स्ट वन में इसको और डेप्थ में समझेंगे। चलिए भाई ये क्लियर है सबके बात, ये उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ गई होगी। अब समझने वाली बात ये है, ये जो पॉइंट लिख रखा है आई से क्या मतलब मेरा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो जब ही होगा जब जीन ऑफ बोथ कैरेक्टर्स, क्या बोला, जब जीन ऑफ, मानो ये है क्रोमोसोम, when gene of both characters are present on different pair of homologous chromosomes। ठीक है भाई, ये कैसे हैं होमोलोगस, ये कैसे हैं होमोलोगस, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, नॉन होमोलोगस। इतना बात क्लियर है, ये कैसे हैं होमो, ये भी कैसे हैं होमो, लेकिन ये कैसे हैं नॉन होमो। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए अब देखना समझना, यहां जीन होगी मान लो कैपिटल आर, यहां होगी स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसा ही होगा जब इनहेरिटेंस होगा। यही जो बात है इस पॉइंट ने बोली है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी फॉलो होगा जब जीन दोनों कैरेक्टर्स की डिफरेंट पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होगी। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम से डिफरेंट पेयर्स पर जो जीन प्रेजेंट होगी, और हमें पता है भाई ये जीन ये अलग प्रेजेंट है क्या, राउंड की, ठीक है, रिंकल्ड की अलग प्रेजेंट है, येलो की अलग, और उसकी ग्रीन की अलग। तो सेम बात बोलिए, व्हेन जीन ऑफ बोथ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स, डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर जीन सेपरेटली प्रेजेंट होगी तभी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होगा। ऐसा क्यों बोला मेंडल ने, ऐसा इसीलिए बोला जिससे जब सेग्रीगेशन हो तो उसके टाइम लिंक अप ना आए, क्या ना, लिंकेज ना हो, दोनों में लिंकेज हो जाएगा तो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे दोनों कैरेक्टर्स। दोनों कैरेक्टर के जो जीन है अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, अलग अलग क्रोमोसोम के पेयर पर प्रेजेंट है, या मैं बोल सकता हूं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, जिससे क्या हो, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाए। तो ये उम्मीद करता हूं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इससे कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस डाउट को आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताया जाएगा। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है सबके। अब सुनना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब फॉलो नहीं होगा, अगर ऐसा होता, सॉरी फॉर दैट दिस इंटरप्शन गाइस, अगर ऐसा होता, मान लो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर ये कंडीशन देखने को मिलती तो यहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं होता, यहां फॉलो होता, क्या होता, वेट, यहां लिंकेज आती दोनों में, और लिंकेज आती तो सबसे पहले मॉर्गन का नाम आता, कौन, मॉर्गन, TH मॉर्गन का नाम आता। ठीक है भाई, और IA जो है फॉलो नहीं होता, लेकिन इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होगा। दूसरी बात, ये किसका कॉन्सेप्ट था, मेंडल का, और मेंडल का कॉन्सेप्ट था तो यहां लिंकेज
absent होगी। चलिए जी, इसी के साथ डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरी तरह खत्म हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने खत्म कर लिया है। कुछ और क्रॉस देखते हैं, यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्यारा सा नाम है टेस्ट क्रॉस, उसे जरूर देखेंगे। उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है फेमस सा, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। जैसा कि हमारा रूल है लेक्चर का, जिससे कॉन्सेप्ट से या जिस टॉपिक से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें हम जरूर डिस्कस करते हैं। और अभी तक ये भी हैं, जिसने नहीं देखे हैं लेक्चर्स, वो लेक्चर को जरूर देखें। चलिए भाई, आज भी सेम पाथ फॉलो करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे साथ के साथ। ठीक है भाई, बढ़े। हेडिंग डाल लो सम अदर क्रॉसेस। हेडिंग डाल लो सम अदर क्रॉसेस। कुछ अदर क्रॉसेस की यदि मैं बात करूंगा आपके सामने, तो गाइस समझते जाना भाई। समझने वाली बात ये है, हम यहाँ डिस्कस करेंगे सबसे पहले कौन सा क्रॉस। इधर देखो, बैक क्रॉस देखो। पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है भाई। समझने वाली बात ये है, एक मिनट, लेट मी एडजस्ट माय माइक। तो गाइस समझो, समझने वाली बात ये है कि अगर मैं बात करूं बैक क्रॉस की, तो समझना भाई, बैक क्रॉस क्या होता है। बैक क्रॉस, यदि मैं F1 जनरेशन जो आई थी मेरे पास, F1 जो जनरेशन ऑब्टेन हुई थी, उसका मैं क्रॉस मैं यदि पेरेंट से कराता हूं, या तो डोमिनेंट या तो कैसे डोमिनेंट से, प्योर डोमिनेंट या प्योर रिसेसिव पेरेंट से मैं क्रॉस कराता हूं, उस कंडीशन को मैं बोलूंगा बैक क्रॉस। ठीक है, तो क्या हो सकता है बैक क्रॉस में, ये विजिबल है आपको, विजिबल है। ठीक है भाई, बैक क्रॉस की बात करें, व्हेन डेफिनेशन, व्हेन F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विथ, और पेरेंट्स भी कैसे होने चाहिए, होमोजाइगस डोमिनेंट, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव, उसे मैं क्या बोलूंगा, इज कॉल्ड या इज नोन एज बैक क्रॉस। ठीक है भाई, बैक क्रॉस समझ में आया। अब समझने वाली बात यह है इसमें कि जो बैक क्रॉस होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन से, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस। पहले समझो बैक क्रॉस, फिर इसमें टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस को डिटेल में डिस्कस हम लोग करेंगे। यहां समझो, देखो भाई, एक बार बता देता हूं आपको F1 प्रोजेनी क्या आ सकती है। यदि मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस की यहां बात करूं, तो मैंने क्या लिया था, प्योर डोमिनेंट मींस होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स लिए थे। ऐसा ही कुछ लिया था मैंने मोनो हाइब्रिड में, याद होगा आप लोगों को। मुझे क्या ऑप्शन हुआ था, ये मिला था F1 जनरेशन में, क्या मिला था, ये मिला था। इतना क्लियर है F1 जनरेशन क्या होगी, इतना सबके क्लियर होगा। अब इनने क्या बात बोली है, जब F1 की जो प्रोजेनी है, मतलब ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेटेरोजाइगस है, यदि मैं इसे क्रॉस करता हूं होमोजाइगस, यहीं समझ लो आप, वेट, ये देखो क्या लिया था मैंने, कैपिटल टी या मैंने लिया था स्मॉल टी, यही लिया था। क्या मुझे ऑप्टेन मिला था, हेटेरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मुझे ऑप्टेन हुआ था। ठीक है भाई, और इसे मैंने क्या बोला था, F1 जनरेशन बोला था। ये बात समझ में आई सबके, F1 जनरेशन क्या होता है। अब क्या बोला है डेफिनेशन में, अगर मैं F1 की प्रोजेनी को क्रॉस करता हूं होमोजाइगस डोमिनेंट से या होमोजाइगस रिसेसिव से, तो उसमें बोलूंगा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस। तो गाइस समझने वाली बात ये है, इसमें समझना, ये है F1। मुझे बताओ, अगर मैं इसका क्रॉस ये भी तो यार होमोजाइगस डोमिनेंट ही है, इससे करता हूं, तो क्या मैं इसे आउट क्रॉस बोलूंगा। ये वाली बात समझने वाली है।
दोनों बात बोली है डेफिनेशन में, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव। लेकिन अब इसके दो टाइप इसी बेस पर होते हैं। यदि मैं होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस करता हूं तो मैं इसे आउट क्रॉस बोलूंगा। आउट क्रॉस में क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट से मैं क्रॉस करूंगा। और टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, होमोजाइगस, क्या बोला, होमोजाइगस रिसेसिव से मैं क्रॉस करूंगा। समझ में आई बात। अब क्रॉस कैसे होगा वो देखो, ये है, अगर मैं इसका एक बार इसके थ्रू और समझ लो, F1 जनरेशन है मेरे पास। F1 जनरेशन को अगर मैं होमोजाइगस डोमिनेंट से करता हूं तो मुझे क्या होगा, आउट क्रॉस। सेम बात लिखी है, यदि मैं आउट इससे करता हूं होमोजाइगस डोमिनेंट से तो मुझे क्या होगा, आउट क्रॉस होगा, इसे मैं आउट क्रॉस बोलूंगा। अगर मैं F1 जनरेशन को होमोजाइगस रिसेसिव से करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, टेस्ट क्रॉस। सेम बात है, अगर मैं इसको इससे करता हूं, ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव, इसे मैं क्या बोलूंगा, टेस्ट क्रॉस। इतनी बात समझ में आ गई भाई सबके, इतना क्लियर है। उम्मीद करता हूं ये तो समझ में आ गया होगा कि टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस क्या होता है बेसिकली। F1 जनरेशन को यदि मैं कैसे करता हूं, होमोजाइगस डोमिनेंट से उसे बोलूंगा आउट क्रॉस, और अगर मैं F1 को होमोजाइगस रिसेसिव से करता हूं उसे मैं क्या बोलूंगा, टेस्ट क्रॉस। ठीक है भाई, ये क्लियर है। अब एक बार आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस से क्या हमें मिल सकते हैं और इसके क्या यूजेस हैं वो भी समझ लो, ये तो क्लियर होगा भाई। बैक क्रॉस डेफिनेशन, उसके दो टाइप, अब डिटेल में देखेंगे एक बार आउट क्रॉस को और टेस्ट क्रॉस को। चलिए जी, तो पहले देखेंगे आउट क्रॉस। देखो पहले नंबर 1 पे हम देखेंगे आउट क्रॉस। क्या बोला था गाइस, यदि मैं ये मान लो F1 प्रोजेनी को क्रॉस कराता हूं होमोजाइगस, जो डेफिनेशन वही लिख रहा हूं मैं, F1 जनरेशन को क्रॉस कराता हूं होमोजाइगस डोमिनेंट से, उसे मैं क्या बोलूंगा, आउट क्रॉस। अब इससे क्या रिजल्ट ऑब्टेन हो सकते हैं ये देखना। यहां से मेरे पास क्या ऑब्टेन होगा जब मैं इसका कराऊंगा, है ना, ये कैपिटल टी यहां से निकल के आएगा, यहां से स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इससे कराऊंगा कैपिटल टी, और इसका इससे क्रॉस कराऊंगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है भाई, तो क्या क्या रिजल्ट क्या निकल के आया, आउट क्रॉस के अंदर गाइस समझने वाली बात ये है, फिनोटाइप मुझे दोनों कैसे मिलेंगे, टॉल प्लांट्स मिलेंगे। दोनों कैसे मिलेंगे, टॉल प्लांट मिलेंगे, क्योंकि यहां भी टॉल है और एक कैपिटल टी की वजह से यहां भी टॉल प्लांट मिलेगा। लेकिन टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस भी समझो आप, टेस्ट क्रॉस में ये होता है, F1 को अगर मैं होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करता हूं तो समझना, जब गैमेट्स ऑब्टेन होंगे तो गैमेट ये आएगा और यहां से एक स्मॉल टी आएगा गैमेट्स में, और क्रॉस अगर मैं कराऊंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां क्या मिलेगा, स्मॉल टी। तो गाइस समझो, यहां मुझे एक तो टॉल मिला है लेकिन एक मुझे ड्वार्फ मिला है। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसे लिख लो, इंपोर्टेंट, अल्ट्रा इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर नीट 2021 आने के पूरे चांसेस हैं। टेस्ट क्रॉस के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। इस साल आई थिंक, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन था, टेस्ट क्रॉस से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन 2021 के अंदर इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। नोट कर लेना भाई, समझ लो बहुत ध्यान से, और समझेंगे टेस्ट क्रॉस को। इतना क्लियर है, बेसिक बात है। इसके यूजेस क्या हैं, इसके यूजेस ये हैं, पहला यूज ये होता है टू डिटरमाइन एक तो हम इसे गैमेट को डिटरमाइन करने के लिए कर सकते हैं यूज, ठीक है। दूसरा यूज होता है टू डिटरमाइन लिंकेज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको ये बातें याद रखनी है, गैमेट डिटरमाइन करने के लिए या लिंकेज डिटरमाइन करने के लिए। लिंकेज कैसे होंगे, यदि जो हमें रिजल्ट्स आए हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में ऑब्टेन्ड हुए हैं, किसमें, इक्वल प्रोपोर्शन में, तो लिंकेज अब्सेंट है। तो क्या है, लिंकेज अब्सेंट है। और यदि जो रिजल्ट्स मुझे ऑब्टेन्ड हुए हैं वो अनइक्वल प्रोपोर्शन में आए हैं, दिख रहा है ना भाई सबको, विजिबल और नॉट विजिबल, तो मुझे क्या है, यहां लिंकेज प्रेजेंट मिलेगी। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है टू डिटरमाइन गैमेट, टू डिटरमाइन लिंकेज। एक और इससे क्वेश्चन बनता है, और थर्ड पॉइंट जो है पूछ भी लेता है, वो और समझेंगे, उसके लिए मुझे इसे रब करना पड़ेगा। ये पूछता है
टू डिटरमाइन, क्या बोला, यहां लिख रहा हूं मैं थर्ड पॉइंट, टू डिटरमाइन जीनोटाइप। जीनोटाइप समझते हो ना भाई, समझाया है जीनोटाइप, जेनेटिक कंपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्या बोलते हैं उसे, जीनोटाइप ऑफ, किसका जीनोटाइप, लेकिन डोमिनेंट का, ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल। इस पॉइंट को समझेंगे, साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी कवर अप कर लेंगे। इससे क्वेश्चन मान लो या आप इसका एक्सप्लेनेशन मान सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। देखना भाई, क्वेश्चन ही मान लो इसे आप। मेरे पास एक टॉल प्लांट है, ठीक है, मेरे पास क्या है, एक टॉल प्लांट। क्वेश्चन पूछा मैंने आप लोगों से, क्या मुझे बताओ उसका जो फिनोटाइप होगा ये होगा, या मुझे बताओ उसका फिनोटाइप होगा ये होगा। क्वेश्चन पूछा है क्या होगा। समझने वाली बात ये है, टॉल प्लांट है, हमें मेंशन नहीं किया गया है कि वो कैसा है, होमोजाइगस है, आई मीन जो टॉल है वो प्योर टॉल है, कैपिटल टी कैपिटल वाला, या कैपिटल टी स्मॉल टी, यार उसका जीनोटाइप मेंशन नहीं किया गया है, तो वो कैसा भी टॉल हो सकता है। टॉल इन दोनों केस में होगा, तो टॉल के जो है दोनों जीनोटाइप पॉसिबल है। तो यही पूछा है, ये टॉल है, मुझे बताओ उसका जीनोटाइप क्या होगा। कैसे डिटरमाइन करोगे आप डिटरमाइन ऐसे करोगे, इससे हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे, इसका क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे। मतलब टेस्ट क्रॉस मतलब F1 जो है उसका होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स है, इससे मैं टेस्ट क्रॉस करूंगा। अब गाइस समझ लेना, यदि इससे करूंगा ये वाला हुआ, तो एक स्मॉल टी और एक स्मॉल टी की वजह से जो रेशियो हमें जो ऑब्टेंड होगा वो ये ऑब्टेंड होगा, मतलब जो रेशियो आएगा 1:1 में आएगा। मींस क्या है, मतलब ये है, हमें एक टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट भी ऑप्टेन होता है। यदि हमने, समझ ला मेरे पास एक प्लांट है, यदि मैं कैसे बताऊंगा ये इसका जीनोटाइप ये है या ये है, क्योंकि हमें जीनोटाइप तो दिखता नहीं है, फिनोटाइप दिखता है। तो देखना हम इसका ऐसे डिटरमाइन करेंगे, ये जो टॉल प्लांट है उसका मैं क्या कराऊंगा, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से उसका करा दूंगा मैं, क्या क्रॉसिंग करा दूंगा। अब यदि मुझे रिजल्ट में एक डोमिनेंट और एक टॉल दिखता है, तो मैं समझ जाऊंगा इसका जो जीनोटाइप है वो ये था। क्यों, क्योंकि यदि ये था, इसी की वजह से इस स्मॉल टी और स्मॉल टी की वजह से एक डॉर्फ देखने को मिला मुझे, क्योंकि जब इसका रिजल्ट आएगा हमें प्रोजेनी ऑब्टेन होंगी, प्रोजेनी में एक टॉल और एक डॉर्फ ऑब्टेन होगा, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं ये है। लेकिन गाइस अगर मुझे इसकी प्रोजेनी में सारे के सारे टॉल प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं, यहाँ क्या होंगे, ऑल टॉल प्लांट्स ऑब्टेन होंगे हमें। क्यों, चाहे आप ये दो कैपिटल टी की वजह से रिजल्ट यही आने हैं हमें, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फिनोटाइप शो होगा सारे टॉल प्लांट्स होंगे। यदि मुझे इसकी प्रोजेनी में सारे टॉल प्लांट दिखते हैं, तो मैं बोल दूंगा भाई जो ये जो प्लांट था उसका क्या है, जीनोटाइप ये है। क्यों है, क्योंकि मुझे सारे टॉल प्लांट्स ऑब्टेन हुए हैं। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था एक, साथ ही आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, एक बार को एक रिवीजन मार लें। ये था टेस्ट क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस में यदि मुझे टॉल और डॉर्फ दोनों ऑप्टेन हुए तो ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास एक स्मॉल टी है। यदि मुझे सारे टॉल हुए तो क्यों होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि जो एक कैपिटल टी है उसकी वजह से मुझे सारे टॉल प्लांट्स देखने को मिलेंगे इसकी प्रोजेनी में। चलिए जी, 28 मिनट का लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे भाई, मैंने आप लोगों को याद होगा शायद थर्ड लेक्चर के अंदर या सेकंड लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक टेबल बनवाई थी, जिसमें मैंने गैमीट फॉर्मेशन सिखाया था। जिसमें यदि मैंने आपको बताया था, कोई आपसे पूछा टाइप ऑफ इसके कितने जीनोटाइप होंगे, और सॉरी टाइप ऑफ गैमीट होंगे, उसको आप डिटरमाइन कर सकते हो एक फॉर्मूले से, 2 की पावर n से। किससे, 2 की पावर n से। वो बहुत काम आया था हमारे। उसी के साथ एक टेबल से कुछ और फॉर्मूले बताना चाहूंगा, जिससे आप लोग क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस के लिए हम एक लेक्चर रखेंगे लास्ट में। तो वो टेबल ये है गाइस, यदि कोई हमसे पूछता है टाइप ऑफ गैमीट बताओ, या पूछता है टाइप ऑफ गैमीट, या फिनोटाइप पूछता है हमसे, या हमसे पूछता है टाइप ऑफ जीनोटाइप, या हमसे पूछता है टाइप ऑफ जाइगोट्स, टाइप या नंबर आप बोल सकते हो, एक ही बात है।
तो फॉर्मूला सुनना सबके लिए, सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूँ, अप्लाई कैसे करना है वो क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। इसका तो आप सब जानते हो 2 की पावर n, ठीक है भाई। फिनोटाइप का भी क्या होगा 2 की पावर n, जीनोटाइप का क्या होगा 3 की पावर n, और ज़ायगोट का क्या होगा 4 की पावर n, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इन अ गिवन जीनोटाइप। ये एक छोटी सी टेबल थी, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। ये आप लोग सब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत काम में आएगी आपके। क्वेश्चन पे कैसे बिल्डअप हो सकते हैं वो हम क्वेश्चन करते टाइम ही देखेंगे, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया, ये क्लियर है। बढ़ जाए आगे, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब बढ़ते हैं आगे। डस्टर, ये है डस्टर। अब क्या था हमारा, ये कंप्लीट कर चुके हम ये टेबल, उसके बाद क्रॉसेस भी कंप्लीट कर चुके, क्रॉस का यूज देख चुके। हाँ, लास्ट पॉइंट आज का देख लेते हैं 10 मिनट के अंदर। देखो यार, हेरिडिटी जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था 3 टाइप होते हैं, प्री मेंडलिज्म, मेंडलिज्म और पोस्ट मेंडलिज्म। प्री मेंडलिज्म उस टाइम समझा दिया था, फिर मेंडलिज्म को हमने बहुत डिटेल में देखा, कुछ पॉइंट्स देखे मेंडलिज्म के अंदर। ये भी हम लोग ये मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड सेल कवर अप कर रहे थे, तो हमने इस जो हेरिडिटी थे उसके 2 पार्ट कवर अप कर लिए। कौन कौन से, प्री मेंडलिज्म और मेंडलिज्म। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नए पार्ट की ओर, उसे हम बोलेंगे पोस्ट मेंडलिज्म, जिसके अंदर हम लोग 2 टाइप पढ़ेंगे। कौन कौन से, 1 जीन इंटरेक्शन और 2 जीन इंटरेक्शन। समझना भाई, क्या मैं यह हेडिंग डाल दो पोस्ट मेंडलिज्म। पोस्ट मेंडलिज्म, पोस्ट मेंडलिज्म की गाइस अगर मैं बात करूं तो इसके 2 टाइप हम लोग देखेंगे। वन जीन इंटरैक्शन और 2 जीन इंटरैक्शन, ठीक है भाई। 1 जीन इंटरैक्शन में क्या होगा, विजिबल और नॉट विजिबल। यूज ओनली 1 अल्फाबेट, मीन्स ये जो एक अल्फाबेट आपको क्रोमोसोम दिख रहे होंगे, मैंने एक ही अल्फाबेट यूज किया है। मीन्स कहने का मतलब ये है, यहां जो होगा इंटरजेनिक इनहेरिटेंस होगा। कौन सा होगा, इंटरजेनिक इनहेरिटेंस होगा, या फिर मैं बोल सकता हूं एलिलिक इनहेरिटेंस होगा, ठीक है भाई। यदि 2 जीन इंटरेक्शन की बात करूं मैं तो इसमें क्या होगा, 2 जीन इंटरेक्शन, इसे ही बोलूंगा मैं, 2 जीन दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इसे बोलूंगा 2 अल्फाबेट यूज करूंगा, 2 अल्फाबेट यूज करूंगा तो इसमें क्या बोलूंगा, इंटरजेनिक इनहेरिटेंस। 2 जीन के वजह से क्या बोलूंगा, इंटरजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है भाई। क्लियर है, बहुत बढ़िया। और क्या बोलूंगा मैं इसे, नॉन एलिलिक, इनहेरिटेंस, ठीक है भाई। इतना क्लियर है सबके। इसके अंदर हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं वो भी देखो। सबसे पहले देखेंगे कोडोमिनेंस, फिर देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये डोमिनेंस, फिर विजिबल और नॉट विजिबल, फिर देखेंगे मल्टीपल एलील, और क्या देखेंगे, 2 पॉइंट और देखो। फिर देखेंगे हम लोग लीथैलिटी। ये सारे सब टॉपिक्स हैं, आपको बता रहा हूँ, फिर हम ये एक से कवर अप करेंगे। अभी एक बेसिक सा टेबल बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है भाई। फिर देखेंगे हम लोग क्या, प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। ये 5 पॉइंट्स हम लोग इसके अंदर देखेंगे। इसके अंदर मैं लिख नहीं रहा हूँ, कुछ एपिस्टेसिस वगैरह हम लोग देखेंगे, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एपिस्टेसिस। और लास्ट में हम लोग इसमें अंदर एक और इफेक्ट आता है, वो भी कवर अप कर लेंगे सारे पॉइंट्स। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, वैसे बहुत सारे पॉइंट्स इसके जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखे हैं, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, तो मैं बाद में कवर अप करा दूंगा,
ठीक है भाई, तो यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कोडोमिनेंस को। और आज का लास्ट टॉपिक देखना कोडोमिनेंस। ये सबने नोट कर लिया होगा, वन जीन इंटरेक्शन बेसिक चाहे एक टेबल बता दी मैंने। पोस्ट मेंडलिज्म के अंदर हम लोग कैसे क्या कवर अप करते हुए आगे बढ़ेंगे, आगे प्रोसीड होंगे। लेक्चर समझ में आ रहा हो तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। कोई दिक्कत हो लेक्चर में, वॉइस की प्रॉब्लम हो या फिर विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो, वो भी बताना, पर कमेंट जरूर करना। तो क्या देखने वाले हैं आज हम? कोडोमिनेंस। क्या होगा इसके अंदर, कोडोमिनेंस के अंदर? इन F1 जनरेशन, पहले मैं बोलता हूं फिर समझाऊंगा। इन F1 जनरेशन हमें जो फिनोटाइप शो होगा वो कैसा होगा? सो हमें दोनों पेरेंट जैसा शो होगा। मींस कोडोमिनेंस हो रहा है ना, कोडोमिनेंस। F1 जनरेशन जो फिनोटाइप होगा, जैसे हमने अभी तक हमने क्या देखा था मोनो हाइब्रिड में, जो हमें फिनोटाइप दिख रहा था F1 में कैसा था? पेरेंट्स की वजह से, तो जो डोमिनेंट पेरेंट था उनकी वजह से शो हो रहा था फिनोटाइप जो F1 में था। समझो कहने का मतलब ये है, मोनो हाइब्रिड में डाई हाइब्रिड में ये लिया था मैंने। अब फिनोटाइप जो होगा यहाँ इसकी वजह से शो होगा मुझे, कैपिटल टी की वजह से। कौन सा शो होगा फिनोटाइप? कैपिटल टी की वजह से मुझे डोमिनेंस की वजह से टॉल जो प्लांट होगा वो शो होगा। मीन जो फिनोटाइप था मुझे डोमिनेंट की वजह से शो होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? जो F1 जनरेशन जो ऑप्टेन होगी वहां इसका भी और इसका भी, दोनों का फिनोटाइप दोनों जैसा मुझे ऑप्टेन होगा प्लांट। समझ रहे हो? मतलब ना तो जो प्रोजेनी होगा वो ना तो अपने फादर जैसा ना मदर जैसा, दोनों जैसा होगा। दोनों के इक्वल कैरेक्टर मुझे मिलेंगे। थोड़ी सी ना वैसी बात है ये, लेकिन कैसे होगा वो सब पॉसिबल है, वो मैं समझाता हूँ आपको डिटेल में। पहले लिख लेते हैं हम लोग। इन F1 जनरेशन phenotype both phenotype is obtained equally। ठीक है भाई, ये हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? समझने वाली बात ये है, इसका एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं बड़ा फेमस सा, रोन कलर ऑफ कैटल्स। एक मिनट, ये आपने नोट कर लिया। F1 जनरेशन में जो फिनोटाइप होगा वो मुझे दोनों पेरेंट जैसा शो होगा। इसका एक एग्जांपल समझो। एग्जांपल इसका एक फेमस सा है, रोन कलर ऑफ कैटल्स। रोन कलर ऑफ कैटल्स, ठीक है भाई। क्या हुआ? मेंडल ने ऐसा लिया। एक तो लिया मैंने ब्लैक बुल लिया, उसको मैं B1 से बता रहा हूं। एक क्या लिया मेंडल ने? वाइट बुल लिया, उसको मैं B2 से बता रहा हूं आपको। तो जब इसने क्रॉसिंग कराई मेंडल ने, जब मुझे F1 जनरेशन ऑब्टेन हुई तो मुझे B1 B2 ये ऑब्टेन हुई। ठीक है, ये तो सबको पता है। लेकिन जो फिनोटाइप आया, देखो ब्लैक बुल होगा तो इस पे मैं जानता हूं ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और व्हाइट के लिए व्हाइट कलर अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन है ना, व्हाइट तो बॉडी है, तो इसको आप व्हाइट मान लो, व्हाइट मान लो। ठीक है भाई, ऐसा कुछ मुझे ऑब्टेन हुआ। मीन्स समझ रहे हो? वाइट जो मैंने ब्लैक बुल के उसके भी कैरेक्टर और व्हाइट बुल थे उसके भी कैरेक्टर, दोनों के ऑब्टेंड हुए मुझे F1 में। गाइस कहने का मतलब ये कोडोमिनेंस, ना तो पूरी तरह इसके जैसा दिखेगा, ना पूरी तरह इसके जैसा, दोनों के जैसा मुझे दिखेगा F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आई। किसके जैसा?
दोनों के जैसा। इस कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा, कोडोमिनेंस बोलूंगा। और यदि मैं इसकी फर्दर सबमेटिंग करवाता हूं, मैंने क्या कराया, फर्दर सबमेटिंग कराई, तो इससे मुझे कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए। वो रिजल्ट्स मुझे ये ऑब्टेन हुए, याद करने वाली बात है, 1:2:1। ये क्या थे मेरे पास, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई यहां से, ये जो मुझे ऑब्टेन हुए वो फिनोटाइपिक रेशियो तो है ही, साथ में जीनोटाइपिक रेशियो भी है। तो गाइस समझ रहे हो, 1:2:1 यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है कोडोमिनेंस के। ये जो है 1:1 फिनोटाइपिक रेशियो भी और जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम है। कैसे ओपन हुआ मुझे, जब मैंने इसकी फर्दर सबमिटिंग कराई। क्या कराई, जब मैंने इसकी फर्दर सबमिटिंग कराई, रिजल्ट ओपन हम लोग कर सकते हैं B1 B2 B1 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 B2 और B2 B2, ऐसा कुछ हमें ओपन हुआ था, लिखने की जरूरत नहीं है, समझने वाली बात है। इसमें याद ये रखना कि एक जो था मुझे कैसा मिला था, ब्लैक बुल। ये कैसा है भाई, ये कैसा होगा, रोन कलर है, ये रोन कलर है, रोन भूलना मत, रोन मतलब दोनों का, इसलिए मैंने रोन बोला। ये होगा मुझे रोन, और एक मुझे दिखेगा व्हाइट बुल। ये हो गई अपनी कैरेक्टर्स की बात। कोडोमिनेंस खत्म करते हैं इसी के साथ साथ, है ना भाई, समझ में आया सबके, दोनों के कैरेक्टर शो होंगे। रोन कलर में जो होगा F1 में ऑप्टेन होगा, उसके साथ रिजल्ट आया 1:2:1, जिसमें वही था हमारा फिनोटाइपिक रेशियो, वही था हमारा जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो सकता है ना, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, कंफ्यूज मत हो। यहाँ भी ये जो सबमिटिंग के बाद रिजल्ट ऑप्टेन हुए वो यहाँ लिख रहा हूँ। एक मिला मुझे B1 दो मिले मुझे कैसे B1 B2, और एक मुझे कैसा मिला, दो मिले मुझे B1 B2 और एक मुझे मिला कैसा B2 B2। लो भाई, सबमेटिंग के बाद ये रिजल्ट मुझे ऑब्टेन हुए जीनोटाइप में। तो जीनोटाइपिक रेशियो भी ये है और फिनोटाइपिक रेशियो भी ये है, ठीक है भाई। तो क्लियर है कोडोमिनेंस सर, चलिए बहुत बढ़िया, कोडोमिनेंस खत्म कर दिया है। 2-3 कुछ एग्जांपल और कोडोमिनेंस के, वो और सुन लो, खत्म करते हैं आज का लेक्चर। एक तो हमारा होगा रोन कलर ऑफ कैटल्स, बड़ा फेमस सा एग्जांपल था, रोन कलर ऑफ कैटल्स। एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं। पहला क्या देखा हमने, रोन कलर ऑफ, लेक्चर पूरा सुन के जाना, लेक्चर के लास्ट में एक ट्रिक बताने वाला हूं, एग्जांपल याद करने वाली, रोन कलर ऑफ कैटल्स। दूसरा एग्जांपल, AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप जो यार हमारे अंदर होता है, पता है ना, AB ब्लड ग्रुप, AB सिस्टम ब्लड ग्रुप चलता है। सिकल सेल कैरियर, सिकल सेल के, ऐसे लिखो इसको, कैरियर ऑफ, किसका कैरियर, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया डिसीज होती है, पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग आगे, इसका कैरियर। और फोर्थ एग्जांपल है इसका MN ब्लड ग्रुप। कौन सा, MN ब्लड ग्रुप। कौन सा ग्रुप, MN ब्लड ग्रुप, ठीक है भाई। अब इसका जो ट्रिक है मुझे ऑब्टेन होगी, वो ट्रिक मुझे मिलेगी, ये ट्रिक है, विजिबल है, बड़े बड़े लेटर्स में लिख रहा हूं। याद करने का तरीका ये है, कोडोमिनेंस से समझते हैं। जब ह्यूमंस के अंदर बात करें, जब मैरिज होती है तो क्या होता है भाई, यदि हम बात करें मेल साइड की और फीमेल साइड की, दोनों साइड की, तो बराबर चलती है दोनों की। क्या होता है, बराबरी चलती है, एक जनरल बात कर रहे हैं हम लोग, तो बराबर चलती है, रस्म होती है, कुछ बराबरी की रस्में होती हैं। तो कोडोमिनेंस में तो हमें जो ऑब्टेन रिजल्ट हुए वो बराबरी का रिजल्ट ऑब्टेन हुआ। अब बराबरी का रिजल्ट ऑब्टेन हुआ तो रस्में होंगी, और रस्में होंगी तो रस्में हमारी ट्रिक बनेंगी। रस्में जो है ट्रिक है, रस्म जो ट्रिक है उससे क्या है, रोन कलर ऑफ कैटल्स, लेकिन ये समझ जाना आप लोग, इससे क्या होगा, ये भी ब्लड ग्रुप, सिकल सेल एनीमिया का कैरियर, और MN ब्लड ग्रुप। ये चारों एग्जांपल आप लोग उतार सकते हो यहाँ से, रस्म ट्रिक हमारी बन गई है। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का लेक्चर। गाइस वीडियो सुनने के लिए और धन्यवाद। यदि लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और गाइस थोड़ा सपोर्ट करते रहो यार, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत से लेक्चर डाल रहे हैं आपके लिए। सपोर्ट करते रहो चैनल को, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। बाकी यार ध्यान रखो अपना, नीट बहुत दूर नहीं है, एग्जाम इस बार जल्दी है, पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखो, पेरेंट्स का ध्यान रखो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।